हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। और मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट को, जिसका नाम है भारत और पाकिस्तान के युद्ध। इसमें हम भारत के साथ में अनेक देशों के संबंधों को पढ़ेंगे बच्चों, जैसे पाकिस्तान के साथ में किस तरीके के संबंध है, बांग्लादेश के साथ में किस तरीके के संबंध, भूटान के साथ में किस तरीके के संबंध है और श्रीलंका और नेपाल के साथ में किस तरीके के संबंध है, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष। देखिए, इस टॉपिक को जानने के लिए आपको इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना होगा, तो इसीलिए ध्यान से इन सभी पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिए। भारत और पाकिस्तान के जो बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों, वो है कश्मीर मुद्दा। ठीक है, इसको लेकर संघर्ष बना हुआ है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि जो कश्मीर है ना बच्चों, वो किसका है, पाकिस्तान का है। और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य कई बड़े पैमाने पर कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले युद्ध के बारे में जानना है, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो 1947 से 1948 तक चला था और इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था जम्मू कश्मीर। और इस समय पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों, वो थे नेहरू जी। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा जम्मू कश्मीर था और दूसरा हिस्सा पोक था। ये भी जम्मू का ही हिस्सा है, लेकिन इसको इस युद्ध के बाद में पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तब से इसका नाम जो था वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पड़ गया था, जिसे पोक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। और जो दूसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो हुआ था 1968 में और इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शास्त्री जी। और जो तीसरा युद्ध हुआ था बच्चों 1971 में, उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और जो चौथा युद्ध हुआ था, यह भी बहुत ही खतरनाक युद्ध था, बड़े पैमाने पर हुआ था 1999 में। कारगिल युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब हमें भारत और पाकिस्तान के कुछ परमाणु परीक्षणों के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, ये परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था, तो ये परमाणु परीक्षण हुआ था गुजरात में। एक क्षेत्र है बच्चों रन के कक्ष में ये परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। और बच्चों, जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1968 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था और पाकिस्तान थोड़ा ना चुप बैठने वाला था। उसने क्या करा, 1999 में पाकिस्तान ने चंगाई की पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण करके अपनी ताकत को दिखा दिया था। तो ऐसे में पाकिस्तान और भारत ने बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण किए, जिससे दोनों देशों के बीच में खतरे और ज्यादा बढ़ गए थे। इसके बाद दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर कुछ संधियां की, जिससे कि दोनों देशों के बीच में युद्ध की संभावनाएं कम हो जाए। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष यहीं पे खत्म नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी के जल को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर बड़े पैमाने पर संघर्ष होते रहे हैं। और इस नदी के संघर्ष को खत्म करने के लिए 1960 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने सहायता की और इसकी सहायता के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी। बच्चों, ये संधि पेपर में पूछी जाती है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। सिंधु जल संधि, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और इसको करवाने वाले थे विश्व बैंक। ठीक है, ये कब करवाई गई थी, 1960 में। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद में दोनों देशों के बीच में पानी का बंटवारा हो गया था। तो इसका 80% लगभग पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है सिंधु नदी का, और जो 20% पानी है वो भारत यूज करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कक्ष के रन में एक सक्रिय सीमा क्षेत्र है। सीमा रेखा को लेकर बड़े पैमाने पर ना मतभेद है इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इसका जो विवाद है उसको लेकर वैसे तो बातचीत चल रही है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा ना बच्चों, वो बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इसके सॉल्यूशन के आधार पर यह तय होगा, क्योंकि इस क्षेत्र के जो संसाधन हैं उस संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का बंटवारा होगा, जिसके आधार पर इन संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा ये तय होगा। अब हमें जानना है भारत और पाकिस्तान सरकार एक दूसरे पर किस तरीके के आरोप लगाती है। बड़े पैमाने पर आरोप लगाए गए हैं दोनों के द्वारा एक दूसरे पर। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान लुके छुपे तरीके से हिंसा की रणनीति को कायम रखता है और जो कश्मीर है ना, कश्मीर के अंदर जो उग्रवादी हैं उनको ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है और हथियार देता है। उसके बाद भारत सरकार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 के दौरान खालिस्तान के समर्थक जो थे आतंकवादी, उनको हथियार दिए थे और गोले बारूद दिए थे, जिससे कि हिंसा को बढ़ावा मिल सके। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI पर भारत में भी हिंसा भड़काने के आरोप हैं।
इन सही बातों से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और भारत के बीच में मतभेद है। लेकिन ये तो भारत के आरोप है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर कई बड़े पैमाने पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी जो है बच्चों, वो सिंधु और बलूचिस्तान के अंदर समस्या भड़काने का काम कर रही है और इसीलिए दोनों देशों के जो बीच में संघर्ष है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उन विवादों के बारे में समझा है। अब हमें भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को समझना होगा। इसको समझने के लिए आपको सारे टॉपिकों को अच्छे से देखना है बच्चों। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सकारात्मक विवादित मुद्दे भी हैं, यानी कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं और कुछ विवादित मुद्दे हैं, तो उनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम सकारात्मक मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको इन सभी पॉइंटों को बहुत ही अच्छे से देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले पॉइंट को। दोनों देशों के बीच में 10 सालों से आर्थिक संबंधों में कई सारे सुधार आए हैं, ये सकारात्मक मुद्दा है। बांग्लादेश भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंदर बच्चों म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं और इनके साथ भारत आर्थिक संबंध अच्छे बनाना चाहता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें देखिए बच्चों, भारत और बांग्लादेश आपदा प्रबंध और पर्यावरण के मामलों में एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़ रहा है लगातार। अब हमें भारत और बांग्लादेश के बीच में नकारात्मक विवादों के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ा जो विवाद है बच्चों इन दोनों देशों के बीच में वो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर। ठीक है, इनके हिस्सेदारी को लेकर मतभेद बना हुआ है। और दूसरा जो विवाद है वो अवैध आप्रवासी के रूप में है। ढाका बच्चों ये बांग्लादेश की राजधानी है, वो इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी आप्रवासी जो है हमारा भारत में नहीं गया है। जबकि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से भारत के अंदर लोग आए हैं। भारत जैसे विरोधी कट्टरपंथी आतंकवादों को बांग्लादेश में समर्थन मिलता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता देने से साफ मना कर देता है बच्चों। भारत म्यांमार को बांग्लादेश से होकर प्राकृतिक गैस देता है बच्चों, ठीक है, इसका निर्यात करता है, जिसका विरोध करता है बांग्लादेश। कहता है ये जो पाइपलाइन आपने बांग्लादेश के नीचे से होकर लगा रखी है ना, इसको हटा लीजिए भैया, ठीक है, क्योंकि अगर ये फटा तो बांग्लादेश नक्शे से मिट जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लिए, जिसका बांग्लादेश विरोध करता है। तो ध्यान से बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। देखिए, भारत और नेपाल के संबंधों तथा मनमुटाव के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर भी हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू के बारे में पढ़ेंगे। भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा मधुर है, यानी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच में एक संधि हो रखी है, ये संधि बहुत ही फेमस है और बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रखी है। दोनों देशों के जो लोग हैं ना बच्चों, वो बिना पासपोर्ट यानी बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। दोनों देश के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है और इनमें कई मतभेद भी हैं। इन मतभेदों के बावजूद भी दोनों देशों के अंदर व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग और प्राकृतिक संसाधन और जो बिजली का उत्पादन है बच्चों और जल प्रबंध, इन सभी मुद्दों को लेकर रजामंदी है, यानी दोनों देश इन सभी मुद्दों पर आपस में मिलकर काम करते हैं। अब हमें भारत और नेपाल के नकारात्मक पहलुओं को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच में कभी कभी मनमुटाव भी होते रहे हैं। नेपाल चीन से अपनी नजदीकी को बढ़ाने के लिए नेपाली सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कई सारे बड़े कदम उठा चुकी है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा कदम अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इसमें भारत के कुछ बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा दिखाते हुए अपने नक्शे के अंदर उसको दिखाने का प्रयास किया है। नेपाल के अंदर माओवादी और नक्सलवादी आंदोलन ना बच्चों होते रहते हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। नेपाल को लगता है कि भारत उनकी पन बिजली को हथियाना चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच में मनमुटाव बना हुआ है। अब हमें भारत और भूटान के संबंध के बारे में जानना है। तो देखिए बच्चों, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत की ना भूटानी सरकार से कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवादी और गुरिल्लों से हमले होते रहते हैं, पर भूटान की जो सरकार है बच्चों, उन्होंने इन लोगों को खदेड़ दिया है, जिससे भारत को मदद मिलती है, जिससे भारत और भूटान के बीच के जो संबंध है वो और मधुर होते हैं। भारत भूटान के पन बिजली उत्पादन में हाथ बटाता है, इससे बड़े पैमाने पर दोनों देशों के संबंध आपस में सुधर रहे हैं। अब हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें जानी है, जैसे कि हमने सबसे पहले जाना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं, इंडिया और भूटान के बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं और इंडिया और नेपाल के बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं। इनके सभी संबंधों को हमने जानने की कोशिश की है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंडिया और श्रीलंका के संबंधों को क्यों नहीं पढ़ाया,
क्योंकि हमने इसको सेकंड वीडियो में ही पहले से पढ़ा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें आपको श्रीलंका और भारत के संबंध के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। यह हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और ये आज चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में दिए गए उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा नाम है अमित कुमार और अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए बच्चों, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए बच्चों, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।